एक बार उन्होंने बालपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। उनकी अपार शक्ति से देवता भी विस्मित थे, किंतु उनके माता पिता ने उन्हें संयम और सेवा की शिक्षा दी थी। यही कारण था कि जब वे श्रीराम से मिले तो उन्होंने स्वयं को दास रूप में प्रस्तुत किया। श्रीराम ने जब हनुमान जी से पहली बार भेंट की, तब उन्होंने उनकी वाणी, विनम्रता और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी रामकाज में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। सीता माता की खोज। जब सुग्रीव की सेना समुद्र तट पर पहुंची और सबको लंका जाने का उपाय सूझ नहीं रहा था, तब जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी असली शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघने का निश्चय किया। पर्वताकार शरीर बनाकर उन्होंने एक ही छलांग में सैकड़ों योजन का समुद्र पार कर लिया। रास्ते में उन्हें कई बाधाएं मिली। सुरसा नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोका, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से उससे मुक्ति पाई। फिर सिंहिका ने उनका पांव पकड़ लिया, पर हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया। अंततः वे लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ निकाला। उन्होंने सीता माता को श्रीराम की अंगूठी दी और आश्वासन दिलाया कि श्रीराम शीघ्र ही उन्हें मुक्त करेंगे। लंका में पराक्रम। सीता माता को आश्वासन देने के बाद हनुमान जी ने लंका में भय फैलाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने रावण के सैनिकों को पराजित किया और अशोक वाटिका को उखाड़ फेंका। जब रावण ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, तो हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में दिया। रावण ने उनके पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया, किंतु हनुमान जी ने अपनी अग्निमय पूंछ से पूरी लंका जला डाली। इसके बाद वे वापस श्रीराम के पास लौटे और पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक ही नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और भक्ति के भी प्रतीक हैं। उन्होंने सदैव अपने प्रभु श्रीराम के आदेश को सर्वोपरि माना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर और धर्म के पथ पर चलें, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सीता माता की खोज और लंका दहन की यह कथा आज भी भक्तों के हृदय में हनुमान जी के पराक्रम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। वे हमें ये प्रेरणा देते हैं कि शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए।